आइए आज बात करते हैं ग्लूटेन एलर्जी के असबाब पे कि उसकी क्या वजूहात हैं, क्या काजेज हैं जिसकी वजह से ग्लूटेन एलर्जी होती है। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं ग्लूटेन एलर्जी के असबाब पे कि उसकी क्या वजूहात हैं, क्या काजेज हैं जिसकी वजह से ग्लूटेन एलर्जी होती है। पहली बात तो आप ज़हन में ये रखें कि गंदम से एलर्जी, व्हीट एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी जो है, ये छोटी आंत में पैदा होने वाला मर्ज है। यानी जो ग्लूटीन प्रोटीन का रिएक्शन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है और उसकी वजह से जो है वो पेट में खराबी और बाकी सारे सिम्टम्स तो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में। तो वो जितने भी जो कमज़ोरी होती है, हड्डियों की कमज़ोरी है और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो तो सारी मैं उसमें बता चुका हूँ सिम्टम्स के अंदर। अब बात करते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं, असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये क्यों होती है। आमतौर पर इसके जो काजेज़ हैं उनको अननोन कहा जाता है कि अननोन काजेज़ हैं, लेकिन ग्लूटेन एलर्जी ये एक मरूसी मर्ज है और मरूसी मर्ज होने की वजह से ये जेनेटिकली वो मुंतकिल होती है। यानी खूनी रिश्तेदार जो हैं अगर उनमें मौजूद है तो ये आगे ये मुंतकिल होगी। इस तरह से अगर एक भाई को मौजूद है तो दूसरे भाई को भी हो सकती है। ये याद रखें कि ये छूत का मर्ज नहीं है। ये एक फर्द से दूसरे फर्द को उसकी जूठ खाने से या कोई उसके साथ बैठकर खाने से या उसके कपड़े पहनने से या उसकी जो है वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो इस्तेमाल करने से ये हो जाता हो, ऐसा नहीं है। ये जीन से मुंतकिल होता है एक जीन से दूसरे जीन को। इसके अलावा ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये मरूसी तौर पर मुंतकिल हो रहा है और किसी में ज़ाहिर हो जाए। आमतौर पर तो जो मरूसी तौर पर ज़ाहिर होता है वो 6 माह का बच्चा जो होता है वो जो ही दूध छोड़कर ठोस ग़िज़ा खाना शुरू करता है तो उसी वक्त जो है वो पता चलना शुरू हो जाता है कि इसको जो गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं या जौ से या जई से इसको माफिक नहीं है। तो इन सिम्टम से पता चल जाता है कि इसको मरूसी तौर पर ग्लूटेन एलर्जी है। फिर उसके टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, उनसे पता चल जाता है। अलबत्ता अब बड़ी उम्र में 20 साल में, 18 साल में, 14 साल में जब इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं तो उसकी कुछ असबाब हैं। आज हम उन असबाब पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो बताएंगे। उसमें यह है, सबसे बड़ा सबब तो यह है कि जब औरत प्रेगनेंसी के दौरान में होती है उस वक्त आमतौर पर ये जो ग्लूटेन एलर्जी है इसका ज़हार होना शुरू हो जाता है और ये हो जाती हैं, इसके सिम्टम सामने आ जाते हैं। फिर दूसरा यह है कि बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ जाती हैं। और इसके अलावा किसी भी किस्म की जो पेट की सर्जरी है, जैसे ये डिलीवरी के लिए बाज़ दफ़ा सी सेक्शन करना होता है या कोई मर्दों के कोई मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये मुख्तलिफ किस्म के हर्निया है या अपेंडिसाइटिस है, उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा सर्जरी के बाद भी ग्लूटेन एलर्जी सामने आ जाती है। फिर जितनी ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं उन सारी की सारी डिजीज़ेज़ के में मुब्तला जो अफराद हैं वो इस खतरे में मौजूद होते हैं कि उनको ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। जैसे आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनको अक्सर ग्लूटेन एलर्जी का आर्जा हो जाता है। इसके अलावा वाइटलिगो है, उसके जो पेशेंट हैं लिकोडर्मा के, उनको ये मसला हो सकता है। आईबीएस या एच पलोरी गो मतलब ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि ये छोटी आंत की स्मॉल इंटेस्टाइन की ये अमराज हैं तो इसलिए इन अमराज की वजह से भी आपको ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है या सेलिक डिजीज में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी डैमेज करती हैं आपके जो छोटी आंत के अंदर विलाइज होते हैं, जो अबार होते हैं, बुर होती है, उसको ये मुतासर करती हैं। इसके अलावा
कोई टाइफाइड बुखार के बाद अंतड़ियों का कमज़ोर हो जाना, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। पेट में कीड़ों का होना, ये भी इसकी वजह बन सकती है। और कोई भी मसलन टीबी है या इस तरह का कोई भी ऐसा मर्ज है, सोरियासिस है, इस तरह का मर्ज जिससे कुव्वते मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या कोई और जेनेटिकली जो अमराज मुंतकिल होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो हैं उनको अक्सर ये है कि साथ ग्लूटेन एलर्जी या सेलिक डिजीज का मसला भी हो जाता है। स्किन की कोई ऐसी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी देर से चल रही हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। यानी ग्लूटेन एलर्जी के असबाब में एक सबब तो ये है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है और इसका कभी भी ये पता नहीं चलता कि ये किस फर्द को कब हो जाएगी। इसलिए कि हमारे ऑटोइम्यून डिजीज में यही होता है ना कि हमारे अपने ही बॉडी के सेल जो है वो अपने गुड सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, एक गलत इंस्ट्रक्शन या एक गलत जो है वो हदायत मिलने की वजह से। तो अब जब ये काम होता है तो वो किसी भी फर्द को किसी भी कुव्वते मुदाफ़त में कमज़ोरी की वजह से अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से आप अपनी जो कुव्वते मुदाफ़त है उसको बूस्ट करें और आप जो रोज़ाना खुराक खाते हैं उसमें ऐसी डाइट को यूज़ करें जिसकी से आपकी कुव्वते मुदाफ़त और बढ़ जाए। मसलन जो लोग रोज़ाना सुबह को शहद का इस्तेमाल करते हैं उनकी कुदरती तौर पर कुव्वते मुदाफ़त बढ़ जाती है। इस तरह से और बहुत सारी डाइट्स हैं जिनके बारे में हम कभी जिक्र करेंगे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ से या आम अमराज जो जितने भी वबाई अमराज हैं उनसे बचने के लिए हम अपनी कुव्वते मुदाफ़त को बूस्ट करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ खा सकते हैं। अलबत्ता आखिर पे मैं ये ज़रूर बात बताऊँगा कि ग्लूटेन एलर्जी या सेलिक डिजीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका डाइट के ज़रिए से और होम्योपैथी के ज़रिए से कंट्रोल जो है वो मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।